Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 6, subject है आपका संस्कृत, चैप्टर है आपका 14, स्त्री पुरुषों समान अधिकार। स्त्री पुरुषों के समान अधिकार। अब देखिए चैप्टर को पढ़ते हैं अपन। स्त्री पुरुषस्य मिलित्वा समाजस्य निर्माण कुर्वन्ति। स्त्री और पुरुष मिलकर समाज का निर्माण कराते हैं। समाजस्य परिवारस्य च भारं वहन्ति। समाज से ही परिवार का जो भार होता है उसको भी भार को सहन कर किया जाता है। परंतु समाजस्य कल्याणम तदा एव भवति यदि स्त्री पुरुषो समभावो भवन्ति। परंतु समाज का कल्याण जब होता है जब स्त्री और पुरुष समान भाव से समानता से काम करते हैं। समावस्य अयम भवः न नवीना अपितु प्राचीन काले प्रचलित अस्ति। समानता का जो भाव है समाज में स्त्री और पुरुषों का, वो इसी समय नहीं, प्राचीन काल से ही हमारे देश में, हमारे भारत में चला आ रहा है। प्राचीन काले यथा पुरुषा विद्वांसः भवन्ति। प्राचीन काल में जो पुरुष थे वो विद्वान हुआ करते थे। स्वदत्ते स्त्री अपि विदुषी और विदुष्या भवन्ति। और स्त्रियां जो है विदुषी हुआ करती थी। यथा गार्गी आप्लाः लोपः मुद्रा सावित्री भारतीय तथैवन्यः अपि ब्रव्यः विदुष्या आसनम्। इस प्रकार से बहुत सारी स्त्रियां जो हैं विदुषी थी, विदुषी महिलाएं थी, जिनका नाम आपने देखा गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, सावित्री और भारती। ये सब कौन थी? विदुषी महिलाएं थी, वेदों को जानने वाली। वैदिक काले आयाम में नार्यः मंत्र दृष्ट्वा अभवत। वैदिक काल में जो नारियां थी, प्राचीन काल में, वैदिक काल में, तो वो वेदों का अध्ययन करके मंत्रों का उच्चारण किया करती थी। यथा आपला घोषा रोमगा विश्ववारा लोपमुद्रा सावित्री प्रच्छाद। इनमें ये सब नारियां थीं जिनके नाम मैंने लिए। पुरा सामूहिक यज्ञ युद्धेषु च स्त्रियां भागम गृह्णन्ति स्म। प्राचीन काल में जो ये स्त्रियां थीं वो युद्धों में भी भाग लेती थी। गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्ण बुद्धि आत्मरचनात्मकस्य विवेचिका अभवत। जो गार्गी थी वो ब्रह्म को जानने वाली, तेज बुद्धि वाली और आत्म अध्ययन करने वाली, उनका विवेचन करने वाली स्त्री थी। स यज्ञ वल्ले का सह शास्त्रार्थम आकरोतम। वो यज्ञ वल्लभ जो ऋषि थे उनके साथ शास्त्रार्थ भी किया करती थी। तथा यज्ञ वल्लभ निरुक्तम आकरोतम। और इस प्रकार से वो यज्ञ वल्लभ के साथ निरुक्त साथ में थी। यज्ञ वल्लभस्य पत्नी मैत्री अपि प्राज्ञावती सूक्ष्म विवेचिका परम तत्व चित्ते दक्ष च आसीत्। उनकी जो यज्ञवल्लभ की जो पत्नी थी वो भी सूक्ष्म विवेचन करने वाली, परमात्मा का चिंतन करने में दक्ष बुद्धि वाली, तेज थी। आचार्य मंडल मिश्रम पत्नी भारती अतीव विदुषी साक्षात सरस्वतार भूता आसीत्। जो आचार्य मंडल मिश्र जो थे उनकी पत्नी थी भारती। वो भी विदुषी महिला थी, वेदों को जानने वाली और साक्षात सरस्वती का रूप थी। तस्य वैशिष्या मदिमिदं यत् आचार्य शंकरेण सह सा मंडल मिश्रस्य शास्त्र निर्णय अभवत। और उन्होंने जो विदुजे थी, इन्होंने आचार्य
आचार्य शंकर के साथ और मंडल मिश्र के साथ मिलकर शास्त्रार्थ किया था। यदा मंडल मिश्रस्य पराजितो अभवत्, तब उन्होंने जो मंडल मिश्र थे उनको पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में। तदा स्वापि सह शास्त्रम शंकरेण सह कृतवन्ति, और उसके बाद उन्होंने शंकर के साथ भी शास्त्रार्थ किया। अधुना समाजे अपि स्त्रियः पुरुषाः समाक्षतं प्राप्तुं ग्रासराः सन्ति। आज जो समाज है, आज का जो हमारा आधुनिक समाज है, उसमें स्त्री और पुरुष को समानता है दृष्टम तराम, और देखा गया है विमान चलाने के लिए, चंद्रगमन चंद्रयान पर जाने के लिए, जलयान को चलाने के लिए, ता अग्रसरन्ति, ये सब जो स्त्रियां हैं वो आगे हैं। संप्राप्त मनुष्याणाम जीवनम दृष्ट्वा परिवर्तिति, और इन सभी ने मनुष्य को जीवन है जो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है इस सबसे। पुरुषोत्तम स्त्री अपि सार्वजनिक जानकी सेतुआ संलग्नम दृश्यम, जो स्त्री हैं, पुरुष और स्त्री को आज हम सार्वजनिक जीवन जीते हुए और सेवा, अपने परिवार की सेवा करते हुए और सभी कार्यों में संलग्न देखते हैं। व्यापारे अपार्ण्यवशी तासम संख्याम पुरुषेषयाम अनुयना, व्यापार के क्षेत्र में और दुकान वगैरह के काम के लिए भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। संप्रति राजनीति अपि स्त्रियः पुरुषो सार्धं सहयोगिता प्रगति कुर्वन्ति। अब तो आधुनिक युग में जो स्त्रियां हैं वो राजनीति के क्षेत्र में भी पुरुषों से आगे बढ़ रही हैं। पार्षद विधायक, वो पार्षद बनती हैं, जैसे नगर पालिका पार्षद देखा होगा आपने, विधायक बनती हैं, सांसद बनती हैं, पदानि च कुर्वन्ति, और अन्य पदों को भी प्राप्त करती है। भाषणे अपि तासम ओजस्विनीयम अवलोक्यते, और ऐसे ओजस्विनी भाषण, अच्छे भाषण देती हैं कि बहुना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री, वो बहुत सारे पदों पर आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री प्रवर्तयन्ति, महत्वपूर्णानि पदानि भूष्यन् गौरवं लभन्ते। इस प्रकार के बहुत सारे पदों को प्राप्त करके, गौरव को प्राप्त कर किया है। को न जाने थी, कौन नहीं जानता, सरोजिनी नायडू को, विजय लक्ष्मी पंडित को, सुचेता कृपालानी को, पद्माजना नायडू को, इंदिरा गांधी को, अरुणा आसफा और लवी प्रभंती स्त्री रत्नानाम नवंती। ये सभी स्त्रियां क्या हैं, अलग अलग रत्नों को प्राप्त किया है इन्होंने। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस सेत यादिशु, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, टेनिस में, पाश्चात्य क्रियाक्षेत्रे अपि नवः युवतः बालिकाश्च देशान्तरेषु गत्वा विजयं प्राप्त जगति भारतस्य मानं वर्धयन्ति। इन सभी खेलों में, पाश्चात्य खेलों में जो सभी जो स्त्रियां हैं, युवतियां और बालिकाएं हैं, इन्होंने अपने ही देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी जाकर विजय प्राप्त किया है और भारत का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। आधुनिक समय ते तू कबड्डी भारतोलान संदृशु भारतीय क्रीडास्वी अपि ता स्पर्धते। अभी भारत में जो क्रिकेट, वो कबड्डी टीम है, वो भारत की सबसे अच्छी टीम मानी जाती है। संपन्न नाम
ओलम्पिकः क्रीडा प्रतिस्पर्धायां भारतोलेनं कृपाणं मल्लेश्वरी पदकं प्राप्तानि। जो भारत में जो ओलंपिक खेल हैं उसमें मल्लेश्वरी कर्णम मल्लेश्वरी पदक भी प्राप्त किया है स्त्रियों ने। शिक्षा क्षेत्रमपि वियुक्तः प्राध्यापिका कार्यं पदेषु प्रतिष्ठिताः सन्ति। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्त्रियों को प्राचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। केवलं न कुलपति पदं प्राप्तं मंत्री पदता विभूषयन्ति। केवल कुलपति ही नहीं, कुलपति कहाँ पर होता है? कॉलेज में। कॉलेज के जो कुलपति होते हैं, जो सारे कॉलेजों को, जैसे जीवाजी का कुलपति, तो सारे इकट्ठा जो कॉलेजों का एक कुलपति होता है यूनिवर्सिटी का, उसको बोलते हैं कुलपति। तो कुलपति ही नहीं बल्कि मंत्री पदों को भी ये प्राप्त करती हैं। स्त्री पुरुषों अयम समभावः समानाधिकारो वा नुमेव समाजस्य प्रगतिपथं पुष्यन्ति। ये जो स्त्री और पुरुष, अगर समानता से हम स्त्री और पुरुष समानता से आगे समानता से चलेंगे तो जो हमारा नवीन जो समाज है, नया समाज है, वो बहुत जल्दी और अधिक प्रगति को प्राप्त करेगा। तो ये आपका 14th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।